हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। तो अभी April 7 एंड अभी क्या है कि फर्टिलाइज़र डालने का समय आ चुका है। सो गाइस, हम क्या करते हैं कि हम नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ना कि अभी अगर आपके पास काउडंग एंड कौ का जो यूरिन होता है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप 30-10-10 NPK यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये मैंने नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। So I just use the natural fertilizer. So if you guys don't have the natural fertilizer, you can use NPK. The ratio of the NPK should be 30-10-10. Nitrogen 30, potassium 10, and phosphorus 10. So मैंने सभी प्लांट पर तो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। आप इधर देख सकते हो, इसमें नहीं किया है, इसमें किया है मैंने। इसमें भी किया है, ये जो क्वीन ऑफ हार्ट है इसमें भी किया है। बाकी ये देख सकते हो इधर। इधर एंड फर्टिलाइज़र का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जो मैंने यूज़ किया है वो है ये काउडंक, जो ड्राई करना पड़ेगा। पहले तो अच्छी तरह से ड्राई करना पड़ेगा, फिर ड्राई करके इसके अंदर जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसे मारना पड़ेगा। आप कोई एक इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हो इसके लिए, एंड अगेन यू हैव टू ड्राई इट। देन कमिंग टू द cow urine, you can use like 1 bucket of cow urine plus additional 2 bucket of water. ओके, सो आप क्या कर सकते हो कि 1 बकेट यूरिन काउ यूरिन में आप 2 बकेट वाटर यूज़ कर सकते हो। आप इधर देखिए, जो मैंने लास्ट टाइम रॉकी का मैंने आपको दिखाया था सीडलिंग, वो अभी ग्रो करके एक अच्छा सा प्लांट बन चुका है, यू कैन सी। सो आई जस्ट शिफ्टेड इट टू द बिग पॉट, यू कैन सी। इसका रूट्स डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो अगर आपको कोई प्लांट शिफ्ट करना है बड़े पार्ट में, तो रूट्स को डिस्टर्ब करने मत देना। ओके, मैं इसी तरह से फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ। मैं आपको फर्टिलाइज़र भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हो आप। अगर आप ये ऐसा क्या बोलूँ ट्री का बार्क यूज़ करेंगे, इफ़ यू यूज़ द बार्क ऑफ द ट्री इन द साइड ऑफ द पॉट, देन इट हेल्प्स द मैन्योर नॉट टू फ्लो डाउन फ्रॉम द पॉट। ओके, ये जो बार्क है ये बहुत यूज़फुल है। ओके, आई एम शोइंग यू द fertilizer which I use. This is the cow dung. This is the cow urine. So मैंने इसे लास्ट 2 months से इसे स्टोर करके इधर रखा है। I just stored this cow urine from the last 2 months. So अभी ये रेडी हो चुका है यूज़ करने में। So this is the perfect time to use the fertilizer. Okay, so guys, लास्ट में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सीलिंग्स में यूज़ करना है कि नहीं। तो क्या है कि मैं तो यूज़ करता हूँ, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो मैं तो यूज़ करता हूँ। थोड़ा रिस्की तो होगा, पर अगर क्योंकि एक बात मैं बता देता हूँ आपको। ये जो सीडलिंग्स है इसे मैंने लास्ट ईयर भी एक बार क्या किया है कि फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। तो मेरा एक क्या बोलूँ, मुझे लगता है कि ये जो सीडलिंग है फिर से फर्टिलाइज़र देने में ये सरवाइव करेगा, इसीलिए मैंने इसे फर्टिलाइज़र डाला है दिस टाइम। एंड this time this is the small seedlings, so एक बार मैं इसे ट्राई करने के लिए भी डाला हूँ फर्टिलाइज़र। सो लेट्स होप ये नहीं मरेगा एंड लिप्स भी बॉन्ड नहीं करेगा, वही मैं होप कर रहा हूँ।
एट द एंड मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको रिस्की लगे तो आप ऐसा फर्टिलाइज़र छोटे छोटे सीडलिंग्स में मत यूज़ करिए, ठीक है। बिकॉज ये जो सीडलिंग्स है एक्चुअली ये 1 ईयर ओल्ड है। इसका मैं लास्ट टाइम मैंने कोकोपीट में एंटीफ्लास किया था, इसलिए इसको क्या बोलो न्यूट्रिशन अच्छी तरह से नहीं मिला था, इसलिए ये बहुत छोटा है। सो गाइस क्या है कि आप जो काऊ का जो यूरिन होता है उसमें आप एक काऊ डंक मिक्स करके आप डाल सकते हो। मैं इतना तो नहीं बोलूँगा इतना डालना उतना डालना, आप जस्ट इतना अंदाज़ा लगाइए कि वो बहुत डेंस भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, ठीक है। सो आप मीडियम तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा जो फर्टिलाइज़र यूज़ करने का मेथड है मैंने आपको शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक और शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।